अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरेबिया में जब भी आप किसी कंपनी के साथ या कफ़ील के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें एक आर्टिकल 40 होता है। क्या कुछ इसकी तफसीलात हैं, कैसे आपको इससे फ़ायदा हो सकता है, इस शॉर्टकट वीडियो में तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सऊदी अरेबिया के डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आर्टिकल 40 ये है कि जो भी मालिक होगा या सऊदी जो भी है उसको तमाम फ़ीसें अदा करनी होंगी। ये आर्टिकल 40 होता है कॉन्ट्रैक्ट में। वो 4 फ़ीसें कौन सी हैं? पहली फ़ीस ये कि जो भी ट्रांसफ़र होता है, जो ट्रांसफ़र जो फ़ीस होती है कफ़ाले की, ठीक है, वो जो है वो कंपनी जो होती है वो पे करेगी, आपने पे नहीं करनी। दूसरा, जो अकामा रिन्यूअल होगा वो भी कंपनी पे करेगी, आपने पे नहीं करना। तीसरी चीज़ ये है कि अगर कंपनी आपका ट्रांसफ़र लेती है और उसके बाद कंपनी कहती है कि आपका प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा, तो वो जो फ़ीस होगी वो भी कंपनी की तरफ से पे होगी, आपने पे नहीं करनी। उसके बाद एग्ज़िट री एंट्री, जो आप छुट्टी पर जाते हैं, वो भी कंपनी की तरफ से होगा, आपकी तरफ से नहीं होगा। अब बहुत से जो मेरे भाई हैं वो ये सोच रहे होंगे कि इसमें से जो ट्रांसफ़र की जो फ़ीस है वो कुछ कंपनियाँ ले रही हैं, दूसरा जो चेंज ऑफ प्रोफेशन होता है वो तो सब कंपनियां जो है वो बंदे से ही वसूल कर रही हैं। तीसरा, एग्जिट री एंट्री का भी हर कंपनी का अपना एक रूल होता है। लेकिन अगर इन चारों चीज़ों में से आपने कोई भी आपने फ़ीस अदा की हुई है तो आपको वो वापस मिल सकती है उस टाइम जब आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म होगा, या एंड ऑफ सर्विस जब आपने फाइनल एग्जिट जाना है तो उस टाइम जो है वो आपको वापस मिलेगी। लेकिन मिलेगी किस सूरत में? आपके पास उसका सबूत होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि आपने ये फ़ीसें खुद आपने पे की हैं, कंपनी ने पे नहीं की। अगर आपके पास वो तमाम तफसीलात होंगी, प्रूफ होगा, तो आप जो है वो कंपनी पर केस करके जो है वो उससे जो है वो ये तमाम फ़ीसें वापस ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। सऊदी अरब के डेली अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।